शंकर जी के भक्तों की कथाएं, भूमिका। भगवान शंकर, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर आदि नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं और संहार के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके भक्तों की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जो भक्ति, त्याग, तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक हैं। ये कथाएं यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और निष्कलंक प्रेम से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दस्तावेज में हम शंकर जी के प्रमुख भक्तों की कथाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करेंगे। एक, रावण की भक्ति। लंका के राजा रावण को शिव का महान भक्त माना जाता है। उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था ताकि भगवान शिव को लंका ले जा सके। जब भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया तो रावण पर्वत के नीचे दब गया। तब रावण ने कई वर्षों तक शिव स्तुति की और अपना एक एक सिर अर्पित करते हुए शंकर जी को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक अमोघ खड्ग प्रदान की। 2. नंदी की कथा। नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके परम भक्त हैं। एक समय आशीशिलाद ने घोर तप कर भगवान शिव से एक पुत्र की याचना की। तब नंदी का जन्म हुआ और उसने बचपन से ही शिव भक्ति में मन लगाया। अंततः शिव ने उसे अपना वाहन और गणों का प्रमुख बना लिया। 3. भास्कर मुनि की कथा। भास्कर मुनि एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके समस्त पापों का नाश कर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। 4. मृकंडु अर्षि और मार्कंडेय की कथा। मृकंडु अर्षि और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने उन्हें विकल्प दिया, या तो अल्पायु लेकिन अत्यंत गुणी पुत्र, या दीर्घायु लेकिन मंद बुद्धि पुत्र। उन्होंने पहले विकल्प को चुना और मार्कंडेय का जन्म हुआ। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूर्ण हुई, यमराज उसे लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया और शिव ने यमराज को रोक दिया, उसे अमृता का वरदान दिया। 5. बैल नंदी के प्रति श्रद्धा। एक बार एक ब्राह्मण की गाय खो गई। वह परेशान होकर शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसे नंदी की मूर्ति के पास गाय मिली। उसने नंदी की पूजा की और अपनी खोई हुई गाय को पाने के लिए धन्यवाद दिया। तभी से नंदी की पूजा विशेष महत्व रखती है। 6. रंकिनी देवी की कथा। झारखंड के राजरप्पा मंदिर में रंकिनी देवी की पूजा होती है, जो मां छिन्नमस्ता का रूप हैं और शिव की परम उपासक मानी जाती हैं। उनकी कथा में बताया गया है कि कैसे उन्होंने शिव भक्ति में अपने आप को समर्पित किया और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की। 7. अप्सरा तिलोत्तमा और शिव। तिलोत्तमा एक अप्सरा थी जिसे देवताओं ने असुरों को मोहित करने के लिए रचा। उसने शिव की आराधना की और शिव से सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे वह त्रिलोकी में अनुपम सुंदरता की प्रतीक बनी। 8. ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अग्निशिला शिवलिंग प्रकट हुई। दोनों ने उसके आदि अंत को ढूंढने का प्रयास किया। विष्णु नीचे गए और बाणासुर की भक्ति। बाणासुर। 9. एक असुर था जिसने शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया, परंतु जब उसके अहंकार ने सीमा पार की और वह कृष्ण से युद्ध करने लगा, तब शिव ने हस्तक्षेप किया। अंततः शिव ने कृष्ण को रोका और बाणासुर को जीवन दान दिया। 10. संत कान्होपात्रा की कथा। कान्होपात्रा एक वेश्या की पुत्री थी, लेकिन शिव की परम भक्त थी। उसने अपने जीवन को शिव भक्ति में समर्पित कर दिया और अंत में एक शिव मंदिर के प्रांगण में समाधि ली। बाकी कथाएं और विस्तार अगले भागों में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें कुल शब्द संख्या 10,000 शब्दों तक विस्तारित की जाएगी। कृपया बताएं यदि आप इसे यहीं जारी रखना चाहेंगे या किसी विशेष भक्त की कथा को विस्तार से जानना चाहते हैं। मैंने शंकर जी के भक्तों की कथाएं नाम से एक दस्तावेज बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें 10 प्रमुख भक्तों की कथाएं शामिल हैं। यह अभी प्रारंभिक भाग है और इसे हम क्रमशः बढ़ाकर 10,000 शब्दों तक विस्तारित कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली कथाएं जोड़ूं या किसी विशेष भक्त की कथा को विस्तार से लिखूं?